स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखेंगे कि सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला जो आपका होता है साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स में, उसका डिस्कशन देखेंगे हम लोग कैसे आज स्टडीज करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू जो होता है वो दो कंडीशन आपका लागू होता है। इसमें आपका ये होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तब की कहानी है जबकि एक्स जो है आपका पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 हो जाए। और यदि नहीं तो ये आपका जो है सो पाई से माइनस हो जाता है साइन इनवर्स। यदि आपका x पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा हो जाए। ये कंडीशन आपका जो है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स y के लिए लागू होता है। अब ये कैसे होता है इसको हम लोग अब जो है प्रूफ करेंगे। सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि आपका साइन इनवर्स x जो है और साइन इनवर्स y जो है ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। दैट इंप्लाइज साइन अल्फा इज इक्वल टू x, साइन बीटा इज इक्वल टू y। इस केस में आपका अल्फा जो हो जाएगा, क्योंकि x जो है सो यहां पे दिया हुआ है जो आपका 0 से बड़ा है, x जो है ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो यहाँ अल्फा जो होगा आपका एलिमेंट जो हो जाएगा किसका हो जाएगा जी, 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा। क्योंकि आपका जो है सो अल्फा जो है यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 लाई कर सकता है, लेकिन बोल रहा है उसका साइन इनवर्स का आर्गुमेंट पॉजिटिव है। तो साइन इनवर्स का आर्गुमेंट पॉजिटिव हो जाएगा तो वो एंगल भी साइन इनवर्स क्या देगा, वो पॉजिटिव ही देगा। यानी अल्फा जो है 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 से 0 उसका स्कोप खत्म हो गया। क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से 0 होगा जब x जो है आपका नेगेटिव होगा तब। यहाँ x जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, इसलिए एंगल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा। और बीटा के साथ में भी आपका सेम कंडीशन लागू हो जाएगा। क्लियर है जी। Here, अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, आपका 0 से पाई के बीच में हो जाएगा। नौ साइन अल्फा प्लस बीटा जी बात करेंगे हम तो ये होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा, जहां की आपका 0 से पाई के बीच में अल्फा प्लस बीटा लाई करना। अल्फा जो है 0 से पाई बाय 2 हो गया, बीटा भी 0 से पाई बाय 2 हो गया। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, उसका मिनिमम वैल्यू जब 0 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 मिलकर के पाई हो जाएगा। अब यहां देखिए आपका साइन अल्फा जो है जैसे कि मान लीजिए x दिया हुआ है, ये तो आपका x हो जाएगा। कॉस बीटा कितना होगा, साइन बीटा जब दिया हुआ है यहाँ पे आपका है y, इसका मतलब क्या हो गया जी, कॉस बीटा होता है कितना, रूट अंडर, यहीं पे लिख दीजिए ना, यहीं पे लिख दीजिए। कॉस बीटा हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन बीटा कितना हो गया y और कॉस अल्फा कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब हुआ एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों बगल क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, यहां पे लेंगे साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस बीटा, इसमें लेंगे आपको
tan इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। यहां पे दैट इज, इसको हम लोग उल्टा कर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका सीक्वेंस को उल्टा कर दिए थे, इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, क्योंकि इसको तो आपको खोलना पड़ेगा ना जी। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा जी, 0 से पाई हो गया। बात समझ में आ रही है? यहां पे मान लीजिए आपका साइन इनवर्स जो है सो लाई कर रहा है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये जो आपका है ये थीटा हो जाएगा। कब हो जाएगा जी? जब 0 से आपका थीटा जो है वो π/2 के बीच में होगा। जब थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में होगा तब तो ये इन्वर्टेबल है। साइन जो है इन्वर्टेबल कब होता है? -π/2 से +π/2। तो 0 से π/2 थीटा रहेगा तो इन्वर्टेबल हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। अब बात बाकी बच गया ये कि यदि π/2 से पाई हो गया, π/2 से आदि आपका थीटा जो है सो पाई के बीच में लाई करेगा, तो क्या करेंगे? उसको पाई से घटा देंगे। वैसे भी आपने इसका मान लीजिए, ये तो टेक्निक बताया हमने आपको, आपने इसका ऑलरेडी ग्राफ स्टडी किया हुआ है। अब वहां पे आप जब देखेंगे जा करके आपको जो दिखाई देगा वो यहां मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं। ये π/2 हो गया, ये -π/2 हो गया, ये आपका π/2 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका -π/2 हो गया, ये आपका -π हो गया। हमको तो बात करना है 0 से पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में जो बात करेंगे, ये ग्राफ कैसा था जी इसका? ये आपका ऐसा ग्राफ था, ये ऐसा ग्राफ था, ये आपका ऐसा ग्राफ था। यहां तो हमको जो है कि -π/2 से 0 से इधर बात करना ही नहीं है, फॉल्स हो गया। इधर से 0 से पाई के बीच में सिर्फ बात करना है हमको। तो 0 से π/2 में ये ग्राफ क्या था? ये मान लीजिए थीटा हो गया, ये मान लीजिए है ना, y इक्वल टू ये x मान लेते हैं, यहाँ पे x जो दिया था, ये आपका ग्राफ हो गया किसका? y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। ये ग्राफ है जो रेफरेंस के तौर पर देख रहे हैं। इसको यहाँ पे देख लें कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो है वैल्यू, ये y इक्वल टू कितना होगा? पाई है, पाई से गुजर रहा है तो 0 हो रहा है, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे हम पाई -x रख दें। ये दोनों आपका ग्राफ था, आपको याद होगा रेफरेंस के तौर पे, जब इक्वेशन का ये था आपका, यहाँ पे इक्वेशन में x के जगह पे क्या है जी? यहाँ पे देखिए थीटा है, साइन इनवर्स साइन थीटा। इसी को हम लोग मान लेते हैं y, या y तो इन्वॉल्व ऑलरेडी इसमें है, लेकिन इसमें लैम्डा ही मान लीजिए, z ही मान लीजिए, z इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। तो यहाँ थीटा तब होगा जबकि आपका 0 से पाई के बीच में रहेगा, तब ये y इज इक्वल टू x डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन π/2 से पाई के बीच में रहेगा तो क्या करते थे हम लोग? यहाँ पे पाई -x करते थे, उसी तरह से यहाँ पर पाई -थीटा कर दिए। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू क्या मान लिया हमने? अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0 से अल्फा प्लस बीटा यदि π/2 के बीच में रहता है, और ये पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा जब π/2 से अल्फा प्लस बीटा आपका पाई के बीच में होगा। इस स्टेप बाद यहां लिखते हैं हम लोग, जगह के अभाव में, बोर्ड छोटा है। यहां अल्फा किसको माने हैं जी? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को, जबकि आपका जो है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y 0 से पाई के बीच में रहेगा।
अब पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, जबकि पाई बाय 2 से ये आपका बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। आपका दो कंडीशन हो गया, एक तो 0 से पाई के बाय 2 के बीच में, और दूसरा कंडीशन हो गया पाई बाय 2 से पाई के बीच में। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। यहां फर्स्ट इनइक्वालिटी हो गया आपका 0 से लेकर के कहां तक, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पाई बाय 2 तक। तो 0 तो मेरा डिसाइडिंग पॉइंट नहीं है, डिसाइडिंग ये पाई बाय 2 क्या हुआ, जहां से कर्व चेंज होता है, जहां से डिफिनेशन चेंज होता है। दैट इम्प्लाइज, इसको आप ऑमिट करके इसको कंसीडर करके चलेंगे, आप इसको कंसीडर करेंगे। ये कितना हो जाएगा जी, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स वाई, दैट इम्प्लाइज साइन इनवर्स एक्स जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ वाई हो जाएगा। जानते हैं कि पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स कितना होता है, कॉस इनवर्स होता है। तो कॉस इनवर्स में ये आ गया। अब इसको जो है सो यहाँ पे चेंज करेंगे हम लोग, कैसे, तो यहाँ थीटा मान लेते हैं, ये आपका हो गया वाई, ये हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स वाई को साइन इनवर्स में चेंज करना है हमको, इसको साइन इनवर्स में चेंज कैसे करेंगे, ये आपका ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहां पे सपोज दैट यहां पे 0 से पाई बाय 2 के बीच में साइन इनवर्स लाई कर रहा है। यहां देख रहे हैं y जो है सो डिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड है। यहां पे आपका जो है y जो है आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। साइड ऑफ द लेंथ क्या होगा, 0 होगा, चाहे 0 से बड़ा होगा। अब जब ये 0 है, 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, x ये जो है आपका यहां पे लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब हुआ x भी जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 से, यदि मान लीजिए y को ट्रांसफर नहीं करके हम x को ही ट्रांसफर किए होते तो x ही साइड बन गया होता। इसका मतलब हुआ x या y दोनों में ही जो है ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो साइड लेंथ है, तो साइड लेंथ जो है आपका क्या होना चाहिए, 0 चाहे 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इसके बदले में यहां कंडीशन लिखेंगे हम लोग, ये आपको जो है सो एक्स बड़ा है 0 से, वाई बड़ा है 0 से, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है। अब इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दूसरा कंडीशन को, ये आपका हो गया पाई बाय 2 से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कहां तक, पाई तक। अब हम लोग इसको कंसिडर कर चलेंगे पाई बाय 2 पे, क्योंकि यहां डिफिनेशन मेरा कर्व का चेंज हो रहा है। पाई पे मेरा कर्व का डिफिनेशन कुछ चेंज नहीं हो रहा, वहां पे कर्व कंटिन्यूअस है, लेकिन हमारा जो है रेस्ट्रिक्शन है कि पाई तक ही हम ले सकते हैं, बट ग्राफ वहां पे चेंज कुछ नहीं हो रहा है। ग्राफ कहां चेंज हो रहा है, पाई बाय 2 पे और माइनस पाई बाय 2 पे। यहां पे आप जो है लेंगे कैसे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। अब इधर भेजेंगे आप, मान लीजिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई, दैट इंप्लाइज साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स वाई। अब देखिए यहां पे जो है आपका ये थीटा मान लेते हैं, ये आपका एंगल हो गया, ये आपका वाई हो गया, सॉरी ये वाई हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पे वाई जो है आपका कोई साइड है, ये आपका 0 से बड़ा होगा चाहे पॉजिटिव होगा, और उसी स्टाइल में आपको साइन भी सोचना है। तो यहां पे कितना हो जाएगा जी, साइन इनवर्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स जो है क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई से बड़ा हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, ग्रेटर देन 1 माइनस वाई स्क्वायर, दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे,
एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा लेस देन और में ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन आपका आ गया। ये आपका जो है कितना हो जाएगा जी, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है जबकि कंडीशन ये होता है आपका एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। और पाई माइनस आपका साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर कब होगा, जबकि एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इस हिसाब से आपका जो है ये कंडीशन फुलफिल हो गया। इसको मिटाते हैं हम लोग। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि सपोज दैट कि सर आपने तो यहाँ पे x पॉजिटिव दे दिया y पॉजिटिव दे दिया, तो फिर कैसे निकलेगा। मान लीजिए यहाँ आर्गुमेंट नेगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, तो आर्गुमेंट नेगेटिव रहेगा तो साइन इनवर्स x जो है मान लीजिए उसके जगह पे माइनस एक्स यदि हो जाता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स हो गया तो उसका तो फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस बाहर निकालने का तरीका हम जानते हैं ऑलरेडी। तो उस तरीका से पहले बाहर निकाल लेंगे, उसका आर्गुमेंट को पहले पॉजिटिव कर देना है। ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल होगा जबकि आपका साइन इनवर्स का और साइन इनवर्स का जो आर्गुमेंट है उसको पॉजिटिव रहना चाहिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे रिप्लेस, मान लीजिए कि जो आपका y बाय माइनस वाई, ये मान लीजिए हम लोगों ने क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स मतलब कि जो प्लस साइन इनवर्स माइनस वाई इक्वल टू यहां पे हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहां जो आपका है एक्स भी पॉजिटिव होगा वाई भी पॉजिटिव होगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा होगा। वाई माइनस यहां पे भी आपका जो है ये सिर्फ वाई आ जाएगा यहां पे, बाकी सारा प्रोग्राम वही रहेगा जी। बोलिए बस क्या हुआ, तो अब इतना फॉर्मूला तो सब लिखा हुआ है नहीं, इस माइनस को हम निकाल के कहां लिख देंगे, बाहर में लिख देंगे। इससे हमारा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, देखेंगे आपका जो है सो यहाँ पे कॉस इनवर्स आपका जो है सो मान लीजिए एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई जो होता है वो आपका कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, जबकि x यहाँ जो है सो पॉजिटिव और y आपका पॉजिटिव होता है। ये आपका नेक्स्ट जो है सो कॉस इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स देख लिया हमने, तो उसी तरह से कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला आपका इस ढंग से आता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि होता कैसे है। इसका प्रूफ में जब जाएंगे हम लोग तो कंसीडर करना पड़ेगा सबसे पहले, कंसीडर कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू अल्फा और कॉस इनवर्स y इक्वल टू बीटा मान लेते हैं। तो यहां देखेंगे हम लोग जो है कि मान लीजिए दिया हुआ है ऑलरेडी x जो है पॉजिटिव है और y भी आपका पॉजिटिव है। अब बताइए यहाँ पे x है क्या, x इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉस इनवर्स एंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉस इनवर्स इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो है सो पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां लाई कर सकता है, 0 से पाई तक लाई कर सकता है, लेकिन x चूंकि पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट लाई करने का ऑथोरिटी रखता है। लेकिन चूंकि x यहाँ पे पॉजिटिव है 0 से बड़ा है, ये तभी हो सकता है जब cos थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए। ये बड़ा तब होगा जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा जो है आपका यहाँ पे 0 से π/2 लाई करेगा और इसी तरह से बीटा भी आपका 0 से π/2 लाई करेगा। यहाँ पे आपको हेयर ये मान के चलना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा जो है आपका कहा 0 से π/2 प्लस π/2 कितना होता है जी, पाई हो गया, लाई कर रहा है 9।
कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहेंगे तो कितना निकलेगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। यहां पे जो है सो आपका ऑलरेडी ये दिया हुआ है। अब यहां पे जो है हम लोग देखेंगे कि कॉस अल्फा कितना है जी, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, यहां पे कर लीजिए ना, कॉस अल्फा जो है इन्वर्टेबल हो जाएगा, यहां पे एक्स हो जाएगा और कॉस बीटा जो है आपका वाई हो जाएगा। यहां पे पुट कर देंगे एक्स इंटू वाई माइनस, और यहां साइन अल्फा कितना हो जाएगा बोलिए, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब नाउ अप्लाई कॉस इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। यहां पे कॉस इनवर्स कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा जी, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा यहां डायरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा तो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, इसलिए आपका जो है अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse x into y minus root under 1 minus x square 1 minus y square। यहाँ x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, ठीक है कि नहीं। में देखेंगे हम लोग क्या कि cos inverse x माइनस cos inverse y निकालना है, तो ये आपका जो है सो इसमें दो कंडीशन होता है। एक तो यही होगा जबकि आपका x जो है क्या हो जाएगा, x जब छोटा होगा y से, नहीं x जब छोटा होता है ना cos इनवर्स बड़ा हो जाएगा उसका। इसी में यदि मान लीजिए x पॉजिटिव हो गया y पॉजिटिव हो गया और x जो y से बड़ा हो गया, तब तो यहाँ पे मान लीजिए cos इनवर्स x छोटा हो जाएगा, cos इनवर्स x बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर लोग क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं इसके लिए। अब हम लोग इसको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, और इसको हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं ये फॉर्मूला को, ये कैसे होता है। अब ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे आपका जो है प्रूफ में कंसीडर यहाँ पे करना पड़ेगा कि कॉस इनवर्स एक्स जो है वो मान लेते हैं अल्फा है, और कॉस इनवर्स वाई जो है मान लेते हैं उसको बीटा है। दैट इम्प्लाइज cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स और cos बीटा इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे x जो है मान लीजिए आपका दिया हुआ है ये पॉजिटिव होगा, और इसके पॉजिटिव होने के कारण से यहाँ बीटा जो अल्फा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा जी, cos इनवर्स x का बताया, पिछले बार बताया था मैंने आपको ऑलरेडी। अल्फा जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, और इसी तरह से y के साथ में भी कंडीशन लागू हो जाएगा। बोलिए आपका क्लियर है जी, ये डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी पिछले। और यहां पे नाउ बात करते हैं अल्फा माइनस बीटा की। कॉस अल्फा माइनस बीटा की जब बात करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो जाएगा जी। यहां कॉस अल्फा मतलब क्या होता है, एक्स, ये हो जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई, अब प्लस साइन अल्फा कैसे निकलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। टेकिंग कॉस इनवर्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, कॉस इनवर्स ले लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ, इसको हम लिख लेते हैं, यहां पे माइनस है ना,
इसको हम इस साइड लिख लेते हैं। कॉस थोड़ा सा जगह कम है यहाँ पे, समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे आप लोग। और यहाँ पे जो है 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम इस साइड लिख लिए, इसको इधर लिखेंगे। इसको चूंकि एक्सपेंड करना पड़ेगा, बहुत सारा एक्टिविटी होगा ना जी। कॉस अल्फा माइनस बीटा होगा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि दो केस इसमें है कि यदि मान लीजिए इसमें यहां पे जो है सो x और y तो मान लीजिए है ही, साथ में x यदि दो केस इसमें निकलेगा, हम लोग केस y देखते हैं इसको, है ना कि नहीं। ये आपका ऑलरेडी यहां पे आ गया, हम लोगों को लिखे यहां पे x यदि मान लीजिए लेस देन इक्वल टू y होता है, दैट इम्प्लाइज, इसमें कॉस इनवर्स लगा देते हैं। कॉस इनवर्स जो है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इक्वलिटी को चेंज कर देता है। तो कॉस इनवर्स x जो है कॉस इनवर्स y से बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि कॉस इनवर्स x जो है वो माइनस कॉस इनवर्स आपका y जो है 0 से बड़ा हो गया। इसका मतलब ये हो गया, दैट इज, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा माइनस बीटा। ये आपका 0 से बड़ा हो गया, और ये 0 से बड़ा होकर के जाएगा कहां तक, तो मैक्सिमम अल्फा बाय पाई बाय 2 तक जाएगा। दैट इज, यहां पे लिखेंगे दैट इज अल्फा माइनस बीटा जो है आपका एलिमेंट ऑफ 0 से पाई बाय 2। मान लेते हैं इस केस में कि अल्फा का वैल्यू पाई बाय 2 हो जाए। अल्फा का वैल्यू क्या है जी, 0 से पाई बाय 2 है। बीटा का वैल्यू भी 0 से पाई बाय 2 है। अल्फा माइनस बीटा का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है यदि अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाए, उस केस में 0 हो जाएगा, तो यहाँ इक्वल टू 0 है। और उससे बड़ा भी होगा, अब मैक्सिमम कितना तक होगा, तो अल्फा मान लीजिए पाई बाय 2 हो जाए, बीटा मान लीजिए 0 हो जाए। इस केस में आपका जो है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू मैक्सिमम पाई बाय 2 तक जाएगा। इसीलिए हम देख लिया यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया, यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 तक। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ये एक आपका जो है इन्वर्टिबल है, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी इंटू वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा एज अल्फा माइनस बीटा जो है कहां लाई कर रहा है जी, 0 से पाई बाय 2, और 0 से पाई बाय 2 लाई कर रहा है, इसलिए ये कॉस इनवर्स, कॉस जो होगा इन्वर्टिबल होगा, और इसे न्यूट्रलाइज कर लेगा, तो अल्फा माइनस बीटा बच गया। दैट इज, यहां अल्फा को इसका टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। दैट इज, यहां पे आप लिखेंगे दैट इज कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर, यहां प्लस होगा ना जी, यहां पे आपका माइनस है, यहां प्लस, गलती मत लीजिए इसको, यहां प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका होगा कब जी, जब x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, और x जो है y से छोटा हो जाएगा। ये केस आपने देख लिया। अब समस्या होती है जबकि x y से बड़ा होता है। अब देखेंगे cos इनवर्स x जो है आपका cos इनवर्स y से क्या हो गया, छोटा हो गया। cos इनवर्स लगाएंगे इस पर तो न्यूट्रल चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा लेस देन बीटा हो गया। इसका मतलब हुआ अल्फा माइनस बीटा लेस देन 0 हो गया। अब लेस देन 0 तो हुआ, लेकिन ये छोटा, 0 से छोटा तो होगा, लेकिन कहां तक होगा। मान लीजिए कि अल्फा का वैल्यू 0 ले लेते हैं, आप बीटा का वैल्यू ले लेते हैं पाई बाय 2, उस केस में ये माइनस पाई बाय 2 तक जाएगा। दैट इज अल्फा माइनस बीटा जो आपका हो जाएगा, एलिमेंट किसका हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 से 0 का हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 0 से छोटा हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 0 से छोटा कितना तक होगा, तो उस स्थिति में अल्फा का वैल्यू 0 ले लेते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है जी। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो है पॉजिटिव वैल्यू को 0 कर देते हैं, और निगेटिव वैल्यू उसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। जैसे
जो आपको इसको मिनिमाइज करना है तो इसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव कंपोनेंट को मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं, निगेटिव कंपोनेंट का मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, तो मिनिमम हो जाएगा अपने आप। यहाँ पे अल्फा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0 हो सकता है, 0 से π/2 दोनों लाइक कर रहा है, तो अल्फा का वैल्यू 0 ले लेंगे, अब बीटा का वैल्यू क्या ले लेंगे, π/2 ले लेंगे, इस ढंग से ये मिनिमाइज हो जाएगा और ये -π/2 इसका वैल्यू लॉस हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ अल्फा माइनस बीटा जब 0 से छोटा हो गया, नाउ cos इनवर्स xy प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा जी, cos इनवर्स cos अल्फा माइनस बीटा। अब तो ये मान लीजिए कि ये -π/2 से +π/2 के बीच में है, ये तो इन्वर्टेबल होगा नहीं, लेकिन यहां पे एक तरीका हम लोग अपनाते हैं कि cos से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बीटा माइनस अल्फा हो गया। अब यहां पे यदि मान लीजिए माइनस से गुना कर देंगे, बीटा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा और π/2 के बीच में हो जाएगा, दैट इज बीटा माइनस अल्फा जो है आपका 0 से π/2 के बीच में हो जाएगा। बोलिए ठीक है जी। तो इस केस में यहां पे माइनस से गुना करके, अब cos माइनस थीटा तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा ही होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा जी, बीटा माइनस अल्फा। इसलिए कि यहां पे जो है आपका बीटा माइनस अल्फा जो है आपका 0 से बड़ा हो गया, यानी बीटा माइनस अल्फा कितना हो गया, 0 से π/2 हो गया। अरे इसको माइनस से गुना कर देंगे तो ये -π/2 क्या हो जाएगा, +π/2 हो जाएगा, और 0 तो 0 ही रह जाएगा, और इसका इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, π/2 इधर था उधर चला जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, बीटा माइनस अल्फा हो गया, बीटा माइनस अल्फा हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपका कितना, दैट इज बीटा कितना हो गया, cos इनवर्स y माइनस, यहां पे थोड़ा जगह कम है, यहां लेता हूं मैं, cos इनवर्स x जो है बीटा माइनस अल्फा, ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स xy प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग, माइनस से पूरे गुना कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू माइनस ऑफ cos इनवर्स xy प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस ढंग से आपका ये प्रूफ होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे, इसको आप लोग तब तक में ध्यान से देखेंगे और हम लोग जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।